हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। अब देखिए इसको इंग्लिश में केस बोलते हैं और आज मैं आपको सबसे पहले कारक की परिभाषा बताने वाली हूँ। उसके बाद में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स लेने के बाद में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे हम कारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद में थोड़े से एग्जाम्पल्स दूंगी और उसके बाद में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी ताकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और जल्दी से समझ सकते हैं आप। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पांचवा प्रकार, अपादान कारक। अब देखिए इसका चिन्ह है से अलग, अलगाव के अर्थ में होता है ये। अब इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से दूर हटने या अलग होने के अर्थ में ये कारक होता है, अपादान कारक। अब देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो पेड़ क्या कहलाएगा इसमें, अपादान कारक। नेक्स्ट, सोहन विद्यालय से घर आता है। अब देखिए सोहन विद्यालय से घर आता है मतलब विद्यालय को छोड़ देता है, विद्यालय से वो अलग हो जाता है और घर आता है, तो विद्यालय क्या कहलाएगा इसमें, अपादान कारक। नेक्स्ट, मोहन छत से गिर गया। अब देखिए मोहन छत से अलग हो गया और नीचे गिर गया, तो छत इसमें क्या कहलाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट, पिताजी शहर से घर आए, तो पिताजी ने शहर को छोड़ दिया और घर आ गए, तो शहर इसमें क्या कहलाएगा, अपादान कारक। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टिप्स देती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। देखिए अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन से अलग होने के अर्थ में होता है। जब हमने करण कारक पढ़ा था उसमें भी से चिन्ह था, लेकिन से साधन का काम कर रहा था वहाँ पर। यहाँ पर से अलग होने का काम कर रहा है, तो जहाँ पर हमें वाक्य में ये पता चले कि वो जिससे अलग हो रहा है वो अपादान कारक कहलाएगा। तो इसको पहचानने का वैसे तो आसान तरीका यही है कि जो से चिन्ह लगा हुआ रहेगा उसके पहले वाला जो संज्ञा शब्द है वो अपादान कारक का होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ से अलग हो रहा है या जिस वस्तु से अलग हो रहा है उसे हम अपादान कारक कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम संबंध कारक पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं 6 नंबर, संबंध कारक। अब देखिए इसका संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। संबंध कारक का मतलब होता है एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताना। अब देखिए परिभाषा देखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताना उसे हम कहते हैं संबंध कारक। तो आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राम का भाई लक्ष्मण था, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, राम को संबंध कारक। फिर नेक्स्ट, यह सोहन की पुस्तक है। अब देखिए इस वाक्य में सोहन और पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सोहन जो है वो क्या कहलाएगा, संबंध कारक। नेक्स्ट, यह मेरा घर है। अब देखिए मेरा और घर में संबंध बताया जा रहा है, तो मेरा जो है वो संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट, मोहन की पुस्तक अच्छी है।
तो यहाँ पर मोहन और पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे संबंध कारक। अब देखिए, इस संबंध कारक को आसानी से पहचानने के लिए मैं आपको टिप्स देती हूँ। सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसका जो चिन्ह है वो हमेशा याद रखना है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ये हमेशा याद रखना है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि वाक्य में जहाँ कहीं भी इस तरह के चिन्ह रहेंगे, का, की, के या रा, री, रे, तो उसके पहले जो शब्द रहेगा वो संबंध कारक का शब्द रहेगा। जहाँ पर संज्ञा शब्द रहेंगे वहाँ पर का, की, के लगेगा, और जहाँ पर सर्वनाम शब्द रहेंगे वहाँ पर रा, री, रे लगेगा। देखिए, जैसे ये सर्वनाम शब्द है तो इसमें रा लगा है। ये जो रा, री, रे होते हैं ये सर्वनाम शब्दों के साथ में लगते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ में का, की, के लगता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं और बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, अब जाते जाते आपको एक बात और याद दिला दूँ कि मैंने हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के वीडियो बनाए हैं, तो आप उनसे घर पे बैठ कर के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर उस प्रैक्टिस करने के दौरान अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको बार बार में देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।